दोस्तों, अफ्रीकी कंट्री है एक छोटी सी सेशल्स आइलैंड, इस समय बहुत अधिक चर्चा में है। और डब्ल्यूएचओ की पूरी तरह से नज़र है, डब्ल्यूएचओ नज़र रखे हुए है सेशल्स आइलैंड पे, और साथ ही दुनिया भर के अन्य साइंटिस्ट जो हैं वो भी नज़र रखे हुए हैं। और इसका जो कारण है वो कोविड-19 या कोरोना की वजह से है। हुआ यहाँ यूँ है कि ये मोस्ट वैक्सीनेटेड कंट्री है। सारे लोगों के यहाँ मैक्सिमम मतलब 70% लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं दिसंबर 20 में ही। लेकिन अभी दूसरी जो है वेव आई हुई है, वहाँ पर फिर से दोबारा बहुत सारे लोग जो हैं दोबारा इन्फेक्टेड हो गए हैं कोरोना से। तो क्या रीज़न है, इसको समझने के लिए पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट और डब्ल्यूएचओ इस पे लगे हुए हैं। इसकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। दोनों इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलुओं पर विचारेंगे। इसके पहले हम देख लें इसकी जोग्राफिकल लोकेशन कि ये सेशल्स कैसा देश है और कहाँ पर है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये अफ्रीकी कंट्री के जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है और हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशन में है ये। और ये आइलैंड है, छोटे छोटे टापुओं से मिलके बना हुआ है देश है। और ये इक्वेटर से नीचे है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर से 4 डिग्री नीचे आता है ये। अब इसको हम एक दूसरे मैप के माध्यम से समझें तो ये अभी जैसा कि मैंने बताया कि आइलैंड है, छोटे छोटे टापुओं से मिलके बना है, लगभग 115 टापुओं से मिलके बना हुआ है और समुद्र के बीचों बीच है। मेडागास्कर जो है उसके ऊपर है, ये मेडागास्कर इसके नीचे बसा हुआ है। और एक बड़ा जो है इसमें आइलैंड है, वही उसकी कैपिटल है विक्टोरिया करके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत छोटा जो है ये कंट्री है। इसकी कुल पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से भी कम है, लगभग 98,000 जो है टोटल लोग वहाँ रहते हैं। रफली आप मान सकते हैं कि 1 लाख लोग हैं। और हुआ यूँ कि 4 महीने पहले ही सारे मतलब 70% लोगों को यहाँ वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और इसके बाद जो है दोबारा इन्फेक्शन यहाँ फैला है। तो हम ये देख लें इसके पहले कि ये काफ़ी बढ़िया देश है और ये पर्यटन की दृष्टि से बड़ा समृद्ध देश है। इसकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म या पर्यटन पर आश्रित है और काफ़ी सुंदर देश है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसके बीचेज हैं ये सेशल्स आइलैंड के ही फ़ोटोज़ हैं सारे। और अब यहाँ चर्चा करें कि ऐसा हुआ क्या है वहाँ पर। तो हुआ यूँ है कि चूँकि पॉपुलेशन यहाँ की कम है और वैक्सीन लगाना जो है सभी लोगों को काफ़ी आसान था, काफ़ी कम समय में ऐसा हो सकता था। हालांकि बहुत जो है धनी कंट्री नहीं है। तो यहाँ पर जो चाइना ने एक वैक्सीन बनाया था सिनोफार्म, वो लगाए गए। और यूएई जो संयुक्त अरब अमीरात है उसने जो है डोनेट किया था ये वैक्सीन। और वहाँ के लगभग 60% लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं और लगभग 70% लोगों को एक डोज लग चुका है। तो पहले मैक्सिमम लोगों के सिनोफार्म वैक्सीन लगाया गया जो चाइना निर्मित था, और बाद में फिर कुछ लोगों को कोविशील्ड लगाया गया जिसका प्रयोग भारत में भी हो रहा है। अब हुआ यूँ कि आप जानते हैं, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा और समाचार पत्रों में भी सुना होगा कि जब किसी कंट्री के 60 से 70% लोगों को वैक्सीन लग जाता है तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हर्ड इम्यूनिटी को हम इस तरीके से संक्षिप्त में समझ सकते हैं कि चूँकि मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड हो चुके होते हैं तो संक्रमण की दर जो है, इन्फेक्शन का रेट काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ भी यही हुआ। किंतु अभी जनवरी महीने में क्या हुआ, यहाँ पर इन्फेक्शन का रेट एकदम से बढ़ गया। मतलब जिन्हें दोनों डोज वैक्सीन के लग चुके थे उनमें भी लगभग 40% लोग दोबारा इन्फेक्टेड हो गए। तो ये जो है दुनिया को मैसेज और डब्ल्यूएचओ को मैसेज जा रहा था कि आफ्टर ऑल ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हुआ। तो इसमें चिंता की बात नहीं है। प्रथम दृष्टया तो चिंता सताती है, क्योंकि पूरे देश जो है भारत समेत अन्य देश भी यही मान के चल रहे हैं, सोच के चल रहे हैं कि जैसे ही यहाँ 60 से 70% लोगों को वैक्सीन लग जाएगा तो संक्रमण की दर कम हो जाएगी, ठीक है, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। किंतु ये एग्जाम्पल जो सेशल्स का एग्जाम्पल है, ये हमें सोचने को मजबूर करता है कि आफ्टर ऑल वहाँ ऐसा क्यों नहीं हो पाया, और हमारे देश में जब ये कंडीशन आएगी तो यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ रहेंगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भले ही 40% लोगों को दोबारा जो है कोरोना वहाँ हुआ है, हार्ड इम्यूनिटी जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाई है 60 से 70% वैक्सीन लगने के बाद भी। लेकिन जो चिंता की इसलिए बात नहीं है क्योंकि जिन्हें वैक्सीनेशन लग चुका था उन्हें ना तो उनकी डेथ हुई, ना तो उनको हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आई, मतलब वो सीवियर कंडीशन में नहीं पहुँचे। सेशल्स में अभी हाल ही में जितनी भी डेथ हुई हैं या जितनी भी जो है हॉस्पिटलाइज वाले सीवियर केसेस हैं, वो वही लोग हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है। तो एक प्लस पॉइंट या अच्छी बात यह है कि वैक्सीन के बाद भले ही इन्फेक्शन फैला है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैला है, ज़्यादा बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं चर्चा में, रीज़न ये है कि वहाँ जो इन्फेक्शन की रेट है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ जो केसेस हैं वो 1 सप्ताह में डबल हो रहे हैं केसेस,
ये रेट जो है काफ़ी, भले ही पॉपुलेशन कम है वहाँ, लेकिन रेट काफ़ी अधिक है। तो यही जो है हमें सोचने को मजबूर करती है कि आफ्टर हार्ड इम्यूनिटी आने के बाद इतने ज़्यादा केसेस कैसे आ रहे हैं वहाँ। तो एक तो प्लस पॉइंट हमने देख लिया कि वहाँ वैक्सीनेशन के बाद कम से कम ये डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन जैसी नौबत नहीं आ रही है। अब हम ये विचार करें कि ठीक है, ये चीज़ अच्छी बात है कि ऐसी परिस्थितियां नहीं आ रही हैं, लेकिन आफ्टर केस बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ ठीक है पॉपुलेशन कम है, लेकिन हमारे देश की बात करें और कई देशों की बात करें वहाँ तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ यदि ऐसे ही इस रेशो में केस बढ़ेंगे तो आफ्टर ऑल कोरोना कैसे कंट्रोल होगा? तो उसके लिए जो है WHO, इसीलिए जब WHO जो है उसके अपनी टीम के साथ नज़र रखे हुए है रिसर्च के लिए पूरी तरह से, कि क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं वैक्सीनेशन जो हुआ है, वैक्सीन हैं वो भी अभी ट्रायल दौर पे हैं। इसमें बहुत सारी जो है नई जो है इसमें रिसर्च के बाद जो है नई चीज़ें होने बाकी है। तो यदि हम कारणों पे विचार करें तो सबसे पहला कारण ये नज़र आता है कि कोविड के जो कोरोना के नए वेरिएंट आ रहे हैं, अब कौन सी वैक्सीन कितने वेरिएंट्स पे प्रभावी है, कितने वेरिएंट पे इफेक्टिव है, ये अलग बात है। तो हो सकता है कोई नया वेरिएंट वहाँ इमर्ज हुआ हो, इसकी वजह से जो है ऑलरेडी जो वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो भी कोरोना के दोबारा चपेट में आए हो। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये होता है कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, वैक्सीन की कितनी इफिकेसी है, ये भी मायने रखता है वहाँ जो दोनों वैक्सीन यूज़ किए गए हैं। और तीसरा जो है अभी भी उसमें रिसर्च की आवश्यकता है, क्योंकि कारण स्पष्ट नहीं हो चुका है। अभी भी जो है साइंटिस्ट लगे हुए हैं और उम्मीद है कि सारी वैक्सीन, जिनको वैक्सीन लगा हुआ है और जिनको नहीं लगा हुआ, सबकी जो जीनोम से सीक्वेंसिंग है उसके माध्यम से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या है एक्चुअल में वास्तव में चीज़ें। एक कारण ये भी हो सकता है कि वैक्सीन लगने के बाद, जैसे चूंकि पता है लोगों को, यहाँ भी बताया गया कोरोना प्रोटोकॉल में कि भले ही वैक्सीन लग जाए लेकिन आपको कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, मतलब मास्क और 2 गज की दूरी, ये सारी चीज़ें, हाइजीन, सैनिटाइजेशन, ये सारा जारी रखना है। क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन तो होगा ही होगा। तो हो सकता है वहाँ बिल्कुल एकदम से लोग फ्री हो गए हों, लापरवाह हो गए हों, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये कई रीज़न हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि वैक्सीन लगने के बाद जो इन्फेक्टेड हुए हैं उनमें इस तरीके के सीवियर केसेस नहीं हैं, तो कम से कम थोड़ा राहत भरी खबर है। और जो ये केसेस की संख्या बढ़ी है, इसका जो रीज़न है, लॉजिक है, ये WHO उम्मीद है कि शीघ्र ही इसको खोज लेगा। तो इसी कारण से पूरी दुनिया की नज़र उस पर है, क्योंकि उसी का जो अगला जो अन्य कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी की बात आएगी, जब इतना वैक्सीनेशन हो जाएगा तो क्या उसका इसी तरीके के जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसी वजह से जो है पूरे साइंटिस्ट उसमें लगे हुए हैं एक रिसर्च के तहत। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।